Namaskar, मैं निधि. Let's talk about communication. So communication is an exchange. ये क्योंकि एक exchange है, इसका मतलब है ये अकेले में नहीं होता, ये किसी के साथ होता है. It's an exchange of what we need, what we want, what we are thinking, how we are feeling. So how we connect with the world. अगर कोई इंसान घर में अपने कमरे में बैठ के खुद से कुछ बोल रहा है, गा रहा है, रिसाइट कर रहा है, दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन. वो बोलना है, दैट्स जस्ट स्पीच. जो कम्युनिकेशन है, इट्स वे बियॉन्ड स्पीच. स्पीच इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. हम बस बोल के अपने आप को जाहिर नहीं करते हैं. आज की दुनिया में तो वी आर व्हाट्सएपिंग, वी आर मैसेजिंग, वी आर मेलिंग, देयर सो मेनी मोर थिंग्स बियॉन्ड कम्युनिकेशन जो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावे हम जेस्चर से, आई कांटेक्ट से, बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं लोगों को कि हम क्या चाहते हैं. अगर मैं आई एम हंग्री, आई कैन से आई एम हंग्री. और छोटे बच्चे रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है, दैट इज़ कम्युनिकेशन टू, राइट. हम अपने आँखों से बात करते हैं. क्लास में एक टीचर बस हर बार बोलती नहीं है बच्चों को कि चुप रहो, मत बात करो. शी कैन बी जस्ट लुकिंग एट देम स्टर्नली इफ द स्टूडेंट इज टॉकिंग एंड द मैसेज इज कम्युनिकेटेड कि भाई मैम इधर देख रही है इस तरीके से, मतलब मैं अब वापस अपना काम शुरू कर दूँ बातें बंद करके. ठीक इसी तरह से हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग तरीके से. हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं? हम कम्युनिकेट करते हैं ना, या ये जो कम्युनिकेशन है का इस्तेमाल करते हैं आसपास के लोगों को बताने के लिए. इफ़ यू वांट समथिंग, माय पेंसिल इज ब्रोकन, कैन आई गेट अ शार्पनर? इट्स अ कम्युनिकेशन. टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. I went to school today, my friend was not there, I got scolded, I'm so very sad. I call up my friend and tell the friend that I'm so sad. That's expressing of feeling. To make choices. Someone asks us, आज उपमा खाना है या आज पोहे खाना है? And we tell what we want. That is also communication. To connect with people. हम लोगों से, अपने जो आस पास है उनसे कम्युनिकेट करते हैं टू क्रिएट दैट कनेक्शन. हम वॉक पे जा रहे हैं, हमें कोई मिला, या हम ऐसे घर से निकले, वी सी आवर नेबर, वी डू वेव और से हाय, वी डू आस्क हाउ यू आर फीलिंग. सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली. वी ऑल्सो यूज दिस कम्युनिकेशन टू लर्न. कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग. ऐसा नहीं होता है क्लासरूम में बस टीचर आती है और एक तरफ से कुछ बोलते जाती है, बिल्कुल भी नहीं. वो हमसे शी डज एक्सप्लेन थिंग्स, शी आस्क क्वेश्चंस टू असेस इफ वी हैव अंडरस्टूड और नॉट. द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन if they are not clear about something. So it's a two-way thing that is always going on. अगर एक बच्चा अपने कमरे में बैठ के घंटों कुछ बोल रहा है, वो बस बोल रहा है. जब वो किसी के साथ ये बोलना या शेयर करना थ्रू जेस्चर्स इज डूइंग, देन ओनली इट्स कम्युनिकेशन. हमारे ऑटिस्टिक बच्चे भी कम्युनिकेट करते हैं. वो हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं. इवन इफ दे आर नॉट स्पीकिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग. Even if they are not using any devices, they are communicating through various other modes. जैसा हमने पहले बात किया कि ये कम्युनिकेशन जो है वो मल्टी मोडल है, वो बस बोलने से नहीं होता है. कुछ हमारे बच्चे जो है वो बोल के कम्युनिकेट करने की क्षमता रखते हैं. इट माइट बी अ लिटिल डिफरेंट. कुछ फ्लुएंटली बोल रहे हैं, कुछ एक दो शब्द बोल रहे हैं, कुछ बिल्कुल भी बोल के नहीं कर रहे हैं. माइट बी यूजिंग सम अदर मोड लाइक जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस. ये
अगर हम अलग नज़रिए से देखें ना, तो it's not that our children are not communicating, it's that we fail to understand what they are communicating, because there's a difference in language of communication. So yesterday only I was talking to my sister who recently shifted to Taiwan. So वहाँ पे जो language है वो Mandarin है. हम लोग बातें कर रहे थे. Actually I watched this movie Michael and I told her, you know, again I expressed my feeling like I'm so happy, I glad that watched this movie. So एक तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी कि भाई मैंने एक मूवी देखी. My feeling, I'm so happy that I watched this. It was such a lovely movie. Comment, it was awesome movie. So उसके बाद उसने कहा ओके, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अ टिकट, पर यहाँ पे इतना डिफिकल्ट है. हम जिस भी थिएटर में गए ना, वहाँ का लैंग्वेज इज मैंड्रिन. सो वी कुड फिगर आउट कि वो है भी कि नहीं वो मूवी वहाँ पे उस हॉल में. एंड द पर्सन देयर could not understand what we were asking. So finally we were so frustrated, हम लोग बुक नहीं कर पाए टिकट. Thankfully they did get it for the next day, but then think about it. Communication difficult इसलिए नहीं था कि my cousin, that's अंकिता, उसे दिक्कत थी कम्युनिकेट कर, मतलब उसे नहीं आता था कम्युनिकेट करना, या वहाँ पे जो थिएटर में लोग थे उन्हें नहीं आता था, बस द लैंग्वेज वॉज डिफरेंट. और इतनी दिक्कत हुई. हमारे बच्चे तो एक अलग दुनिया में ही रह रहे हैं. एवरी मोमेंट दे आर ट्राइंग टू नेविगेट इन अ वर्ल्ड हु स्पीक्स थिंग्स डिफरेंटली दैन दे डू. इट्स सो डिफिकल्ट फॉर देम. सो वी वॉन्ट टू कीप दिस इन माइंड कि उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें हैं हम लोगों से. ये हमारी दुनिया है, हमारे रूल्स है. दे आर द वंस हु हैव टू बी adjusting and learning a new language. Coming back to the discussion where we were, so our children are communicating, so they are using, we were talking about, they are using all these modes of communication other than speech also to communicate. They can be vocalizing. उन्हें कुछ आपने गिफ्ट किया, वो बहुत खुश हुए, and they're like, that is communication. आपने कुछ चिप्स ऊपर रैक में रखा है, दे आर पॉइंटिंग एट इट. दैट इज कम्युनिकेशन. आई वॉन्ट दैट चिप्स, गिव इट टू मी, विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड. आपने टेबल पे 2 प्रेफरेबल चीज़ें रखी, सो देयर इज अ चिप्स एंड देयर इज अ चॉकलेट. दे लीन टुवर्ड्स द चॉकलेट. दैट्स अ कम्युनिकेशन टू. Also, any kind of this action, reaction to the environment is also communication. So I'm going to a room, it's very noisy, I close my ears. It communicates that this situation of a noisy room is difficult for me to handle. So why is it happening? क्यों मेरे बच्चे को कम्युनिकेशन में ये दिक्कतें हो रही हैं? और why is he finding communication difficult? We need to remember that our child, he looks at the world differently, understands or interprets it differently, processes it differently. जब इतने सारे differences हैं, समझने में, देखने में, interpret करने में हमारी आसपास की दुनिया को, the way they respond or communicate is also different. उनके लिए ये जो लैंग्वेज है ना, जो हमारे लिए इतना नेचुरली आता है, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि द वे दे आर इंटरैक्टिंग इज़ डिफरेंट. ये जो सोशल इंटरैक्शन की बात है वो भी उनके लिए डिफ़िकल्ट है. हम आराम से ये सीख जाते हैं कि अगर मैं क्लासरूम में हूँ, मुझे कब चुप रहना, कब बोलना है, या मैं किसी और से जब इंटरैक्ट कर रही हूँ, मेरा टर्न कब है बोलने का, सामने वाले का टर्न कब है बोलने का, मुझे कब चुप रहना, मुझे कब रिस्पॉन्ड करना है. बट दिस ऑल इज़ डिफ़िकल्ट फॉर माई चाइल्ड बिकॉज ही इज़ लुकिंग एट दिस वर्ल्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे. ये जो सोशल इंटरैक्शन है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बट बिकॉज ऑफ ऑल द अदर क्यूज वी आर यूजिंग. वी जस्ट डोंट यूज़ वर्ड्स. हम बहुत सारे नॉन वर्बल जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करते हैं. मैनी टाइम्स हम sarcasm का इस्तेमाल करते हैं. ये सबको इंटरप्रेट करना, और ऊपर से हमारे कितने सारे सोशल रूल्स हैं.
इन सबको समझ के एनालाइज करना मेरे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट है. नॉट बिकॉज दैट दे डोंट अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट बिकॉज इट्स डिफरेंट. और हम सबको डिफरेंसेस में डिफ़िकल्टी होती है. Also on top of that, the sensory processing differences. ये शोर, ये लाइट, ये सब ओवरवेलम कर रहा है. मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा? ये हम सबके साथ होता है. जब वी आर ओवरवेलम्ड, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट. डज इट हैपन एट टाइम्स जब इतना ज़्यादा हम ओवरवेलम्ड होते हैं और कोई आके हमें अगर समझाने की भी कोशिश करते हुए लाइक प्लीज़ अभी कुछ मत बोलो, just don't talk to me, don't come to me right now. या फिर कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन मांगे जा रहा नहीं हो, लाइक प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, धीरे धीरे आराम से, यू नो, इतनी जल्दी जल्दी मत करो. वी ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट. हमारे जो बच्चे ना, उनका कम्युनिकेशन डिलेड या डिफरेंट या इनकन्सिस्टेंट होता है बहुत बारी. डिलेड एज इन हम, यू नो, so we being neurotypical, हमारा एक trajectory होता है. So by this age we'll start speaking, by this age we communicate to this level. but हमारे बच्चों के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए वो अलग हो सकता है. and it might be a bit later than us. also वो हर ऑटिस्टिक बच्चे का एक जैसा का डिले नहीं होता है. उनमें से भी किसी का थोड़ा जल्दी, किसी का थोड़ा बाद होता है. also इट कैन बी इनकन्सिस्टेंट. मैं घर पे आराम से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, मैं मम्मा से आराम से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, पर मैं स्कूल में टीचर के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मॉल में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ. दिस इज़ ऑल बिकॉज उनके लिए जनरलाइजेशन में दिक्कत है. ऑल्सो दे माइट बी यूजिंग डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हमने बात करी, अदर दैन द वर्बल पार्ट. all those gestures, eye contact, body language, जिसके बारे में हमने बात की. ये जो autism है ना, this impacts every individual differently. so ऐसा नहीं कि autistic है तो बस यही एक वे है. उन सब का हमसे अलग है दुनिया देखने का नज़रिया, पर उनका आपस में भी दुनिया देखने का नज़रिया अलग है. no two autistic people look at the world the same way. Having said that, it's not that we won't be able to teach them. Yes, we will be, because our kids are very smart. It's only the matter of we understanding their neurobiology and devising a plan to teach them communication in that manner. ये जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, हमारे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यू नो आई स्पोक अबाउट द सेंसरी ओवरलोड, ऑल्सो द प्रोसेसिंग ऑफ इट. हमारे बच्चे इस दुनिया को जो है ना अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं. अलग तरीके से बस प्रोसेस नहीं करते, दे माइट बी प्रोसेसिंग डिलेज, बिकॉज उन्हें समझने में, इंटरप्रेट करने में जो इन्फॉर्मेशन वो उन्हें मिल रहा है वो टाइम लग सकता है. जब वो एक काम पे फोकस करते वो बिल्कुल उधर ही फोकस करते, वहाँ से दूसरे एक्टिविटी में जाना इज़ डिफ़िकल्ट. ऑल्सो जब आप कुछ उनसे बोल रहे हो, थ्रू एनी मीन्स टू इंटरप्रेट देम, इट टेक्स टाइम. सो दे मे इट बी अ लैग जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो. एंड इट्स नॉट बिकॉज यू नो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट दैट दे नीड दैट टाइम टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन. ऑल्सो द एनजाइटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उनके लिए ये दुनिया इतना अनप्रिडिक्टेबल है. जितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है उतना ही उनका एनजाइटी बढ़ रहा है, जिस वजह से कम्युनिकेशन और डिफ़िकल्ट हो जा रही है. और ये जो कम्युनिकेशन है ना, हमें ज़रूरत है, ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि दिस हेल्प्स अस यू नो टू रिड्यूस आवर फ्रस्ट्रेशन, आवर चैलेंजिंग बिहेवियर. ये कम्युनिकेशन जो है ना वो उन्हें मदद करेगी आसानी से अपने नीड्स को, वांट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में. ये जो कम्युनिकेशन है ना, दैट हेल्प्स देम टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. इफ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट आई वांट, if I'm not able to express how I'm feeling, I'll be so dependent. अगर मुझे हमेशा कोई एक इंसान चाहिए,
navigate करने के लिए, it's such a dependence. And that is why communication is so important. Also, as I said earlier, communication हमारे learning का, understanding का बहुत integral part है. अगर हम communicate नहीं कर पाएंगे, if we don't know if the language the person is speaking, I'm not talking about the language per se, you know, अंग्रेजी हिंदी की बात नहीं कर रहे, हम बस बात कर रहे हैं जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन की. अगर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे समझूंगा मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है. एंड मैनी टाइम्स इसलिए क्लासरूम में बच्चों को डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज द वे वी आर टीचिंग और द लैंग्वेज वी आर यूजिंग टू टीच इज नॉट अलाइनिंग विद देयर न्यूरोबायोलॉजी. Also, we live in a society, we are social by nature, you know, social animals कहते हैं हम human beings को. अगर मैं communicate ही नहीं कर पाऊंगी, how will be a part of that system? So we need to communicate to be able to, you know, have that connection or nurture the relationships around us. In my next video, we'll be talking about the modes of communication. What are the options and how do we teach our children? If you resonate with my what I've talked about today, then please like this video, subscribe to my channel. Thank you so much.